उत्तराखंड में महिला आरक्षण के मुद्दे पर बुलाए गए विशेष विधानसभा सत्र ने राज्य की राजनीति को एक बार फिर वो गरमा दिया है। देहरादून में आयोजित इस एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक वो देखने को मिली। सत्र की शुरुआत से ही जहां एक ओर विपक्ष ने हंगामा किया, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला सशक्तिकरण, केंद्र सरकार की नीतियां और विपक्ष की राजनीति पर जोरदार हमला बोला है। यह विशेष सत्र आपको बता दें, दरअसल उस पृष्ठभूमि में बुलाया गया जब लोकसभा में महिला आरक्षण लागू करने से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाया था। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए उत्तराखंड विधानसभा ने यहाँ पे एक विशेष सत्र का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं को उनके अधिकार देने और इसी के साथ राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने पर फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि देश की महिलाओं को ये भरोसा दिलाया जाना चाहिए कि उन्हें उनका अधिकार जरूर मिलना है और आदि आबादी को पूरा हक दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। ये बात यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वो सदन के भीतर भी कही और सदन के बाहर भी कही है। सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने कई सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि खुद या यूं कहें कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। इसी के साथ आपको बता दें जिससे वो अपने छोटे छोटे व्यापार शुरू कर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, जो एक सकारात्मक संकेत भी देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि आज देश की महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित वातावरण मिल रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, इसी के साथ आयुष्मान भारत योजना और उज्ज्वल योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं से करोड़ों महिलाओं को सीधा लाभ मिला है। विशेष रूप से उज्ज्वला योजना ने ग्रामीण महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाई है, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार आया है। लेकिन बात करें अगर इस सत्र की, तो सत्र के दौरान एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद बयान तब सामने आया जब मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि रावण का अंत भी माता सीता के अपमान की वजह से हुआ था। उन्होंने इस उदाहरण के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की है कि महिलाओं का अपमान करने वालों का अंत निश्चित होता है। उनके इस बयान ने सदन में हलचल पैदा कर दी और विपक्ष ने इसको पूरा मुद्दा बनाने की कोशिश भी की है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल हमेशा झूठ और भ्रम की राजनीति करते आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी विपक्ष ने अफवाह फैलाने और लोगों को गुमराह करने का काम किया है। धामी ने कहा कि अगर महिलाओं को आरक्षण मिल जाता है तो इसका श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। ये वही वजह है कि विपक्ष इसका विरोध वो कर रहा है। तो यहाँ पे एक बड़ी बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से कही गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि 2023 में पारित महिला आरक्षण बिल को विपक्ष को ध्यान से पढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि अगर उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5 से बढ़ाकर 8 हो जाती हैं और विधानसभा सीटें 70 से 105 हो जाती हैं, तो इसमें विपक्ष को परेशानी क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि सीटें बढ़ने से महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा, जो लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है। इस सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने आंकड़ों के जरिए भी बताया और बात करने की कोशिश भी की और इस चीज को मजबूती से भी रखा है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में जेंडर बजट में 5 गुना वृद्धि वो हुई है और बेटियों के लिए 5 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि देश में संस्थागत प्रस्ताव का प्रतिशत 61 से बढ़ाकर तकरीबन 97% वो कर दिया गया है, जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का संकेत भी देता है। आपको बता दें, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटियों को 8.2% की ब्याज दर से साथ वो टैक्स फ्री लाभ वो दिया जा रहा है। तो आखिरकार सदन के भीतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है, आपको एक बार सुनाते हैं। भारत देशवासियों के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों को उनसे सहयोग और समर्थन का आह्वान किया था। इस कड़ी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगले लोकसभा चुनाव तक देश की आधी आबादी को उनका पूरा अधिकार उनको मिले, इस उद्देश्य से 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाकर इस ऐतिहासिक संकल्प को साकार करने की दिशा में निर्णायक प्रयास किया। परंतु वहां पर एनडीए गठबंधन, कांग्रेस और उसके सहयोगी सभी दलों ने मिलकर इस ऐतिहासिक और युग परिवर्तनकारी पहल को अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण संसद में पारित होने से रोक दिया गया। लोकसभा में संख्या बल के कारण जब बिल पारित नहीं हो पाया तो किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की युवराज
उनके नेतृत्व में विपक्ष के लोग कैसे मेजे थपथपा रहे थे, किस प्रकार से तालियां बजा रहे थे, पूरे देश की मातृशक्ति ने उसको देखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी हाल ही के कार्यक्रम में मैं कहा था, जब मैं मातृशक्ति का एक बड़ा कार्यक्रम देहरादून में आयोजित हुआ था, उस अवसर पर मैंने ये बात कही थी, मैं उसको फिर से दोहराता हूं। वास्तव में उस दृश्य को देखकर मुझे महाभारत की उस सभा की याद आ गई, जिसमें कौरवों ने जोर जोर से हंसते हुए द्रौपदी का अपमान किया। आपने सुना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आखिरकार क्या कुछ कहा है सदन के भीतर।